हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 19 प्रॉब्लम है और ये इजी टैग का प्रॉब्लम है, पर ये इतना फेमस प्रॉब्लम है कि कई बार इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना और इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं, तो मैं तुम्हें उन सॉल्यूशंस को बताऊंगा जो कि तुम इजीली समझ जाओगे और इंटरव्यू को भी समझा पाओगे। ठीक है, हम यहाँ बेटर मीन्स ब्रूट, बेटर और ऑप्टिमल तीनों ही सॉल्यूशंस को देखेंगे और बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। अभी हम कैडेंस एल्गोरिदम के वेरिएशंस को कवर कर रहे हैं। मैंने दो प्रॉब्लम्स करवा दिया है, एक सिंपल कैडेंस एल्गोरिदम पे, एक मॉडिफाइड कैडेंस एल्गोरिदम पे। और ये वाला भी जो प्रॉब्लम है इसको मैं मॉडिफाइड कैडेंस एल्गोरिदम के एक वेरिएशंस पे करवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई मीन्स कैडेंस एल्गोरिदम को मॉडिफाई नहीं करेंगे, पर मॉडिफाई करके हम अप्लाई करेंगे कैडेंस एल्गोरिदम। तो इसलिए ना इसको भी मैं मॉडिफाइड कैडेंस एल्गोरिदम वर्जन 2 कह रहा हूँ। ठीक है, और एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर बिगिनर हो, डायरेक्टली वीडियो को देख रहे हो तो वैसा मत करो। चाहे तो सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करो या फिर एटलीस्ट सवेरे विद जीरो जीरो से हम पार्ट 1 वहाँ से देखना शुरू करो, क्योंकि वहाँ से हम सवेरे के वेरिएशंस को कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारा एक इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो जाएगा। मीन्स कि जब तुम इंटरव्यू में जाओगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा प्रॉब्लम से, तुम एटलीस्ट अप्रोच कर पाओगे। मैं जिस तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड हो। तुम अगर मेरे स्टार्टिंग के वीडियो फॉलो करते आ रहे होगे तो तुम्हें फील हो रहा होगा कि तुम मीन्स सोच पा रहे हो प्रॉब्लम्स को, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो और यही मेन मोटिव है इस सीरीज़ का। ठीक है, तो अब टाइम को ज़्यादा वेस्ट किए बिना हम चलते क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? You are given an array prices where prices I is the price of a given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Return the maximum profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. ठीक है, देखो उतना मीन्स क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट, उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाने से अच्छा मैं सिंपल समझा देता हूँ तुम्हें। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक एरे दे रखा है, ठीक है, प्राइजेज नेम का। ठीक, ये एरे दे रखा है तुम्हें प्राइजेज नेम का। क्या है? 7 1 5 3 6 4। ठीक है, ये इंडेक्सिंग कर लिया हमने 2 3 4 5। ये कह रहा है क्या कि तुम्हें जो है ना स्टॉक्स ना बाय और सेल करना है। देखो क्वेश्चन का भी स्टे मीन्स जो हेडिंग है वही है कि बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, तो तुम्हें वो क्वेश्चन से पता लग रहा होगा कि स्टॉक के साथ काम कर रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, देखो ये जो जीरो, ये जो इंडेक्सिंग कर रखा है ना 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डे है हमारे, ये हमारे डे है। ठीक है, मीन्स जीरो डे पे स्टॉक का प्राइस है 7 रुपीज़, वन एट डे पे कितना है 1 रुपीज़, सेकेंड डे पे कितना है 5 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से ना स्टॉक्स के प्राइजेस दे रखे हैं तुम्हें। ठीक ठीक, अब तुम्हें तुमसे क्या कह रहा है करने को? तुमसे कह रहा है कि किसी भी दिन जाओ तुम 0 1 2 3 4 5 किसी भी दिन जाके तुम पहले बाय करो स्टॉक को। ठीक है, पहले खरीदोगे स्टॉक तभी तो मीन सेल करोगे ना, मैं होगा ही नहीं तो कैसे करोगे? तो तुम्हें कह रहा है कि तुम जाके बाय करो स्टॉक। ठीक है, और फिर क्या करो, जैसे मान लो कि मैंने जीरो डे पे मैंने बाय करा 7 रुपीज़ में, ₹7 में मैंने बाय कर लिया। ठीक है, जीरो डे पे। अब ये कह रहा है फ्यूचर में जाओ 1 से लेके 5 डे तक। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, फ्यूचर, जीरो का फ्यूचर क्या है 1 2 3 4 5। फ्यूचर में कभी जाओ और इस स्टॉक को सेल करो, स्टॉक को सेल करो। ठीक है, और तुम्हें जब तुम बाय करोगे और सेल करोगे तो तुम्हें क्या हो सकता है? या फिर तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर तुमने खरीदा ज़्यादा का, मीन्स बाय बाय किया तुमने ज़्यादा का और सेल किया तुमने कम का, ठीक है, तो लॉस होगा। और प्रॉफिट कब होता है? जब हम बेचते ज़्यादा का हैं, ठीक है, और ख़रीदते कम का है। ये सब बातें तो पता ही हैं। ठीक है, मीन्स एसपी जो है जब ग्रेटर देन सीपी होता है, ठीक है, तो प्रॉफिट होता है, और जब सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है तब क्या होता है? लॉस होता है। ये सब बातें पता है, बहुत पढ़ा है 10th 12th में। ठीक है, तो अब देखो बात क्या है, ये क्या कह रहा है तुम्हें कि तुम्हें इस तरीके से, हाँ, जो मीन्स एल्गोरिदम का जो तुम्हारा वर्क है, तुम्हारा वर्क क्या है, तुम्हें ये करना है कि तुम्हें इसी तरीके से
बाय मीन्स बाय करना है और फ्यूचर में जाके सेल करना है, पर एक कंडीशन ये तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें प्रॉफिट को ना मैक्सिमाइज करना है। इस तरीके से बेचो, इस तरीके से खरीदो और बेचो, इसीलिए लिखा है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तुम्हें मीन्स टाइम को डिटेक्ट करना है, टाइम को डिटरमाइन करना है कि मैं किस दिन खरीदूं और किस दिन जाके बेचूं फ्यूचर में, किस दिन खरीदूं और किस दिन जा करके बेचूं, ताकि जो मेरा प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, स्टॉक मार्केट समझ गए? तो यही है मीन्स कहने का कि अब देख लो, इस एरे में से ही देख लो, अगर मैं 1 डे पे अगर मैं बाय करूँ 1 रुपीज़ में, ठीक है, और जाके मैं सेकेंड डे पे बेच दूँ, तो कितने का होगा मेरे को फ़ायदा? 4 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, ठीक है। पर अगर मैं सेकेंड डे पे ना बेच करके फोर्थ डे पे बेचूँ, मीन्स वन डे पे खरीदा मैंने 1 रुपये का, ठीक है, 1 रुपीज़ का खरीदा, और मैंने फोर्थ डे पे जाके बेच दिया 6 रुपीज़ का, ठीक है, तो कितने का मेरे को बेनिफिट हुआ? 5 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। तो यही मैक्सिमम आंसर है, 5 रुपीज़ का तुम मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हो। ठीक है, देखो आंसर में भी 5 रुपीज़ होगा, ये देखो 5 रुपीज़, ठीक है। और देखो यहाँ जो नोट लिखा हुआ है ना, नोट दैट बाइंग ऑन डे 2 एंड सेलिंग ऑन डे 1 इज नॉट अलाउड बिकॉज यू मस्ट बाय बिफोर यू सेल। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जब तक खरीदोगे ही नहीं तो बेचोगे क्या। तो मीन्स ये है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 डे पे खरीदा है, 1 रुपीज़ में खरीदा और फिर 0 डे पे पास्ट में जाके तुम बेच रहे हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पास्ट में थोड़ी जा सकते हो वापस बेचने के लिए, नेक्स्ट डे ही बेचोगे, ठीक है। तो यही है इस क्वेश्चन का मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें करना क्या है। तो मेनली हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमें करना क्या है, एरे दे रखा है, एरे दे रखा है 715364, 715364, ठीक है, इंडेक्सिंग कर रखा है, ठीक है। हमें भाई बता दो बेसिकली कि कौन से डे पे खरीदें, ठीक है, बाय करें, और कौन से डे पे सेल करें, ठीक है, ताकि हमारा क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। मान लो मैंने 1 को खरीदा, 5 को बेच सकता हूँ, मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 को खरीदो, 5 को बेचो, मीन्स 5 का बेचो, ठीक है, 1 का खरीदो, 3 का बेचो, ठीक है, 1 का खरीदो, 6 का बेचो, 7 का खरीदो। अब तो किसी भी दिन बेचोगे तो लॉस ही लॉस होना है, ठीक है। तो क्या करा जाए, क्या करा जाए, ठीक है। तो मीन्स बेसिकली हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में, ब्रूट फोर्स पहले बताता हूँ, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में क्या करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका रहेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अभी पता चल जाएगा क्यों ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, अभी बता देता हूँ, मैं बता दूंगा, पहले लिख लेते हैं। और स्पेस कोई यूज़ नहीं करेंगे, कांस्टेंट स्पेस, ठीक है। हम क्या करेंगे ना, हम एक टू सम वाले प्रॉब्लम और की पेयर वाले प्रॉब्लम में हम क्या करते थे, चेक ऑल पॉसिबल पेयर्स, ठीक है, सारी पॉसिबल पेयर्स को चेक कर लो। किस चीज़ का पेयर, किस चीज़ का पेयर, सेलिंग डे, सेलिंग प्राइस, और क्या, बाय, बाय प्राइस, ठीक है, ठीक है, दोनों को ही ना मीन्स दोनों के पेयर्स बना के सारे पेयर को चेक कर लो, ठीक है। मीन्स क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, देखो 715364, ठीक है, 7 का खरीदा। अब मेरे पास क्या क्या चांस, क्या क्या कर सकता हूँ मैं, 7 का खरीद तो लिया है, चाहे तो मैं 1 का बेचूं, चाहे तो मैं 5 का बेचूं, चाहे तो मैं 3 का बेचूं, चाहे तो मैं 6 का, चाहे तो मैं 4 का, यही मेरे पास पॉसिबिलिटीज़ है। अगर मैं 1 का खरीदता 1 डे पे, तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती, चाहे तो मैं 5 का बेच लेता, चाहे तो मैं 3 का, चाहे तो मैं 6 का, चाहे तो मैं 4 का, ठीक है। फिर इसी तरह 5 के लिए चेक करो, 5 चाहे तो वो 3 का बेच दे, चाहे तो वो 6 का बेच दे, चाहे तो वो 4 का बेच ले, ठीक है। इसमें उसको लॉस होगा, इसमें उसको 1 रुपये का फ़ायदा होगा, इसमें उसको फिर से लॉस होगा, ठीक है। इसमें 1 को 4 का फ़ायदा है, इसमें 1 को 2 का फ़ायदा है, इसमें 5 का फ़ायदा है, इसमें 3 का, ठीक है। तो इस तरीके से मैं हर इंडेक्स के मेंबर के लिए मीन्स हर डे के लिए मैं चेक कर लूँगा, मीन्स मैं हर एक को कंसिडर कर करके देख लूँगा। मैंने 7 को बाय प्राइस कंसिडर किया और उसके जितने सेल प्राइजेज हैं फ्यूचर में उन सबको जाके चेक कर लूँगा। तो फिर मैं दूसरे इंडेक्स पे आया 1 के लिए, फिर उसका बाय प्राइस 1 है, बाकी के सारे उसके जितने सेल प्राइजेस पॉसिबल हैं उसके लिए चेक कर लूँगा। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, हर हर इंडेक्स के एलिमेंट के लिए जा के चेक कर रहा हूँ पूरे पूरे जितने पेयर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो और पॉसिबल पेयर्स कैसे चेक करते हैं, टू फोर लूप यूज़ करके बताया था मैंने बहुत अच्छे से, ये सब बातें जो बिगिनर उन्हें पता होंगी स्टार्टिंग से अगर देख रहे होंगे तो।
इसको भी n तक चलाएंगे, इसको भी n तक चलाएंगे, तो ये n होगा, ये भी n होगा, ये दोनों मिला के क्या बना देंगे, n स्क्वायर। ठीक है, पहला वाला फॉर लूप क्या करता है, एक एक एलिमेंट कंसिडर करके लाके देता है, और दूसरा वाला क्या करता है, पेयर बनाते जाता है। ठीक है, एक मैक्स वेरिएबल रखेंगे, मीन्स मैक्स प्रॉफिट का। ठीक है, बस उसी तरीके से सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ को हम चेक कर लेंगे और हम फाइंड कर लेंगे कि हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, देखो कोड दिखाता हूँ, ये देखो कोड, प्राइजेस डॉट लेंथ। ठीक है, एरे का लेंथ मैंने एन में स्टोर किया, मैक्स प्रॉफिट मेरा वेरिएबल है। ठीक है, मैंने उसमें मीन्स अपने आंसर को मैं मैक्स प्रॉफिट नेम वेरिएबल से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं दो फोर लूप लगा रहा हूँ। ठीक है, अब पहला वाला फोर लूप 0 से n तक चलेगा, हर एक एलिमेंट को कंसिडर करेगा। दूसरा वाला फोर लूप j इक्वल्स टू i+1 से चल रहा है। क्यों चल रहा है i+1 से, क्योंकि फ्यूचर में देखना है ना मैं, और पेयर जब भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, खुद से तो पेयर बनेगा नहीं, दूसरे से बनाते हैं, तो i+1 से चलेगा। ठीक है, अब मैंने एक इफ कंडीशन लिखा है, इसका क्या मतलब है, इफ प्राइजेस j ग्रेटर देन प्राइजेस i, तो वही तो बात है, अगर प्राइजेस j मीन्स क्या हुआ कि फ्यूचर का जो प्राइस है, जो मेरे करंट प्राइस है, आई प्राइजेस आई क्या बता रहा है, जो करंट में प्राइस है, मीन्स अभी जो, मीन्स जो करंट डे का मैंने मीन्स आई इक्वल्स टू 0 जब आएगा, तो 0 डे वाला जो प्राइस है यानी 7। ठीक है, 0 डे वाला जो प्राइस है यानी 7। ठीक है, उसका जो फ्यूचर है वो कौन डिनोट करेगा, जे करेगा। ठीक है, तो अगर जे ज़्यादा है, मैंने क्या किया, मैंने नेगेटिव वाले कंडीशंस को, लॉस को ही हटा दिया, मैंने डायरेक्टली लॉस को हटा दिया, इस इफ कंडीशन लगा के मैंने अपने ऑपरेशंस को कम किया थोड़ा। ठीक है, मीन्स अगर ऐसा है कि फ्यूचर वाला प्राइस ज़्यादा है, मेरे जो अभी का करंट का बाय प्राइस है उससे ज़्यादा है, तब तुम करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करो। ठीक है, और करंट प्रॉफिट कैलकुलेट करो और साथ ही साथ मेरे मैक्स प्रॉफिट को अपडेट भी कर दो। ठीक है, सिंपल, और उसके बाद फाइनली लास्ट में तुम मैक्स प्रॉफिट को रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स कोड है, रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। अच्छा, हाँ, तो ये दोनों टेस्ट केसेस चल रहे हैं, सबमिट करते हैं, टीएलई आएगा, देख लो, क्योंकि एन जो है प्राइजेस डॉट लेंथ मैक्सिमम 10⁻5 है, और एन स्क्वायर का सॉल्यूशन हमने लिखा है, तो 10⁻10 हो जाएगा, जो कि 10⁻7 से बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से देखो टीएलई आ रहा है, टाइम लिमिट एक्सीडेड। ठीक है, सिर्फ 12 टेस्ट केसेस बच रहे हैं हमें पास कराने के लिए। ठीक है, अभी करा देंगे। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं मेन एजेंडा, जो हमारा कैडेंस एल्गोरिदम वाली बात जो मैंने बताई थी तुम्हें। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे, जिन्होंने कैडेंस एल्गोरिदम पढ़ा होगा मेरे से, और या फिर जानते हैं जो लोग, वो भी देख सकेंगे, समझ सकेंगे बातों को। 5 3 6 4, देखो कैडेंस एल्गोरिदम में क्या किया था अभी तक हमने, कि दो जो प्रॉब्लम किया ना हमने, एक था मैक्सिमम सब एरे ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इसका देखो, इसका अच्छा ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाद में बताता हूँ। मैक्सिमम सब एरे सम, ठीक है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम हमने किया, दोनों में ही सब एरे कॉमन था। ठीक है, मीन्स सब एरे आ रहा था, सब एरे का प्रॉब्लम है। पर यहाँ पे तो पेयर्स की बात हो रही है, तो फिर भैया आप सब एरे कैसे लगा दोगे, सब एरे कैसे लगा दोगे। तो देखो इसीलिए ना हमसे ना कॉलेज में एप्टीट्यूड करने कहा जाता था, एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग। ठीक है, इसीलिए करने कहा जाता था। ठीक है, देखो क्वेश्चन को इन्होंने घुमा फिरा के ऐसा कर दिया, देखो अभी पता चलेगा कैसे करेंगे हम कैडेंस एल्गोरिदम, इस पे लगाएंगे। ठीक है, जब तुम थोड़ा रीजनिंग यूज करोगे, थोड़ा बात को पता करोगे, तो तुम इस सब का पहले डिफरेंस निकाल के देखो, ये मेरे पास एरे दे रखा है, इन सब का डिफरेंस करो, अभी तुम्हें पता चलेगा। इसका आंसर कितना आया था, आंसर आया था 5। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंस करो, तो डिफरेंस 1 और 7 का डिफरेंस 6, 5 और 1 का, ओ सॉरी -1। अच्छा, 1 में से 7 क्यों कर रहे हैं, 7 में से 1 क्यों नहीं कर रहे, अरे फ्यूचर में से, सेल में से बाय को हटाओगे ना, फ्यूचर में बेचोगे ना जाके, इसलिए कर रहे हैं। खरीदा 7 का, बेचा 1 का, -6 आया। ठीक है, इस तरीके से प्राइजेस की बात चल रही है, और फ्यूचर में से माइनस करना है इस तरीके से। ठीक है, आगे वाले से माइनस करना है। सेल का मीन्स मैंने 7 का खरीदा, 1 का बेचा, फिर 5 का खरीदा, मीन्स 1 का खरीदा, 5 का बेचा, 5 का खरीदा, 3 का बेचा। ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। तो 1 और 7 का कितना आएगा, -6, 5 और 1 का 4, 3 और 5 का
-2, 6 और 3 का -3, 4 और 6 का, 4 और 6 का -2, ठीक? ये मेरा बन गया। अब ना ये एक नया एरे कंसिडर करो, ठीक है? इसको एक सिंपल एरे कंसिडर करो। एरे इक्वल्स टू -6, 4, -2, 3 और -2, ठीक है? दिख रहा है? हाँ, तो ये अब सिर्फ उस प्रॉब्लम को भूल जाओ, उसका इतना ही काम था, उसका इतना ही काम था। अभी देखो तुम्हें इन लोगों ने कैसे बेवकूफ़ बनाया है, मतलब बातों को इतना घुमा-फिरा के कहाँ कैसे तुम्हें घुमा रहे थे। तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि रीज़निंग क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है। लॉजिक में जैसे ही तोड़ा ना मैंने, जब मैंने क्या देखा, मैंने जब इसको डिफरेंस किया और डिफरेंस का एक एरे बन के आया मेरे पास, ये वाला जो बन के आ रहा है तुम्हारे पास, इसको जब मैंने बनाया तो मैंने क्या रियलाइज़ किया, अब तुम अगर सिंपल कैडेंस एल्गोरिदम इस पे अप्लाई करोगे, ठीक है? कैडेंस एल्गो अगर तुमने डायरेक्ट अगर तुमने अप्लाई किया इस पे, तो कैडेंस एल्गो क्या लाके देता है? मैक्स सब एरे सम, ठीक है? अब अगर तुमने इस एरे में जो ये जो नया एरे बन के आया है, इसका अगर तुमने वो सब एरे जो कि मैक्स सब एरे सम मीन्स जो लार्जेस्ट सम होगा, मीन्स जो लार्जेस्ट सब एरे का सम होगा, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। देखो करके दिखा देता हूं मैं तुम्हारी बात को। देखो क्या करते थे, करंट सम रखते थे एक, और एक मैक्स सम रखते थे, यही तो करते थे। इसको भी जीरो रखो, इसको भी जीरो रखो, ठीक है? अब देखो वहां पे क्या करते थे, हम फर्स्ट एलिमेंट को लेकर करके चलते थे, मीन्स कैडेंस एल्गोरिदम में। यहाँ जीरो से लेकर के चल रहे हैं, क्यों जीरो से लेकर के चल रहे हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है, जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा क्यों जीरो रख के चल रहे हैं। वो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए बता देता हूँ। जीरो इसलिए रख के चल रहे हैं, यहाँ पे ना सम की बात नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट की बात है। और प्रॉफिट मिनिमम टू मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है? या फिर तो लॉस हो जाएगा, लेकिन हमें प्रॉफिट के टर्म्स में बात करना है ना। तो यहाँ करंट प्रॉफिट जो है वो जीरो होगा और मैक्स प्रॉफिट भी जीरो होगा। और अगर मैंने अच्छा भी, अगर हमने पहले वाला जैसे आप बताते थे कि फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करके लेके चलो फिर चल जाएगा, अगर मैंने फर्स्ट एलिमेंट कंसिडर करके लेके चला और बाद में मेरा फाइनल आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर मीन्स जो ऑपरेशंस मैंने किए वो कुछ काम के नहीं रहे, तो यही तो रिटर्न होगा ना लास्ट में, तो मेरा पहला वाला ही रिटर्न हो जाएगा, तो आंसर रॉन्ग, तुम्हारा रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है? वैसा नहीं है, इसलिए उसने कह रखा है, देखो क्वेश्चन में भी कह रखा है, इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट रिटर्न जीरो, तो रिटर्न जीरो ही करना है अल्टीमेटली, तो इसलिए दोनों को जीरो लेके चल रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब सेम सब कुछ, कुछ नहीं रहेगा, कुछ गड़बड़ गड़बड़ नहीं करना है, वही सेम चीजें हैं। देखो अगर सबके पास क्या होता था, चॉइस होता था। -6 के पास क्या चॉइस है, वो जीरो से मिल जाए या खुद से अपना सीक्वेंस बना ले, यही करते थे, ठीक है? तो ये इसको किस चीज में फायदा है, जीरो -6 करेगा तो -6 आएगा, और खुद से चलेगा तो भी -6 आएगा। तो चल भैया -6 से ही चल रहे हैं और मैक्स मेरा जीरो ही रहेगा अभी, ठीक है? तो 4 के पास आएगा, 4 के पास क्या है, दो चॉइसेस है, -6 के साथ चल रहे या खुद के साथ चल रहे वो, ठीक है? -6 से अगर जुड़ा, -6 से जुड़ा अगर वो, तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है? -2 होगा। और पहली बात, एक और जो कंडीशन हम लगाते हैं, इफ करेंट सम ग्रेटर देन जीरो, जिन्हें पता होगा उन्हें पता होगा कि अगर जब इसकी वैल्यू खुद की ज़्यादा नहीं है, ये मेरी वैल्यू कैसे बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा मेरी वैल्यू? ये तो मुझे और कंज्यूम कर जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, मैं खुद से अपना सीक्वेंस चलाऊंगा 4, और यहाँ भी मैक्स भी अपडेट हो जाएगा 4, ठीक है? -2 के पास दो चॉइसेस हैं, 4 से मिल के चले तो कितना आएगा, 4 -2 2, और -2 खुद से चलेगा तो कितना देगा, -2, 2 ज़्यादा होता है, तो ये अपने फ़ायदे का सोचेगा, 4 से मिल जाएगा, 2 बना देगा और यहाँ पे 4 रहेगा, ठीक है? 3 के पास फिर दो चॉइसेस हैं, वो 2 के साथ मिल के चले या खुद से चले। अगर 2 से मिल जाता है तो 5 बना देगा, और खुद से चलेगा तो 3 रहेगा, तो 2 से मिल जाएगा, 5 बना देगा, मैक्स भी मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ -2 के पास भी दो चॉइसेस है, 5 से मिल जाए या खुद से चले, वो 5 से मिल के 3 बना देगा, ठीक है? और ये तो मेरा 5 ही रहेगा, ठीक है? फाइनली देखो मैक्स आंसर कितना आया, 5, मैक्सिमम सब एरे का सम कितना आया, 5, और हमारा एक्चुअल आंसर कितना है, एक्चुअल आंसर कितना है, 5। देखा तुम्हें कैसे, मीन्स तुम्हारे दिमाग को कैसे यूज किया गया, मीन्स तुम्हें बेवकूफ कैसे बनाते हैं ये लोग, मीन्स क्वेश्चन को पेयर्स में रख रखा है, और बात क्या था कि तुम्हें डिफरेंस में तोड़ करके एक सब एरे, एक एरे बनाना था, ठीक है? उसके ऊपर सिंपल कैडेंस एल्गो तुम्हें अप्लाई कर देना था, यही था इस क्वेश्चन का ट्रिक, ठीक है? तो मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, ठीक है? फर्स्ट, फाइंड फाइंड अ डिफरेंस एरे
ठीक है। और सेकेंड, अप्लाई सिंपल कैडेंस एल्गो, ठीक है, यही था। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भैया कितनी होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि पता ही है कैडेंस एल्गो यूज़ कर रहे हैं सिंपल, ठीक है। कैडेंस एल्गो का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से समझा रखा है वहाँ पे, ऑर्डर ऑफ एन होता है, एक ही फॉर लूप चलता है, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया देखो, एक डिफरेंस एरे बना रहे हैं ना, तो ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो अब देखो, चाहे तो तुम इसको बेटर सॉल्यूशन कह लो, चाहे तो ऑप्टिमल कह लो, पर मैं कहूंगा कि तुम इसे बेटर ही कहो, बेटर ही कहो। क्यों बेटर कहो, क्यों बेटर कहो? देखो अभी जो ये स्पेस दिख रहा है ना, तुम्हें स्पेस दिख रहा है ना, मैं बिना कुछ किए मीन्स सेम टू सेम यही दोनों चीज करेंगे हम, दोनों चीज करेंगे और स्पेस को ऑप्टिमाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्पेस को ऑप्टिमाइज कर देंगे हम। तो तुमको मैं दो कोड दिखाऊंगा, उसमें वाले कोड में क्या होगा, ऑप्टिमल वाले कोड में, ऑप्टिमल वाले कोड में अभी जो हम ये कर रहे हैं ना, 7715364 715 364, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं -6, फिर इसको स्टोर कर दे रहे हैं एरे में, ठीक है। वैसा हम नहीं करेंगे, वैसा हम नहीं करेंगे। फिर हम क्या करते हैं, -6 जब स्टोर हो जाता है डिफरेंस एरे में, तो हम क्या करते हैं, करंट प्रॉफिट ले लेके जो करंट सम का जो मीन्स कैडेंस एल्गो अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। मैं क्या करूंगा ना, मैं डिफरेंस साथ के साथ ही निकालूंगा और साथ में करंट सम का वेरिएबल भी लेके चलूंगा, मीन्स करंट प्रॉफिट का जो भी है, करंट प्रॉफिट का एक वेरिएबल भी लेके चलूंगा। मीन्स मैं क्या करूंगा ना, वो दोनों काम, मीन्स डिफरेंस एरे क्रिएट करना और कैडेंस एल को अप्लाई करना, ये दोनों ही काम जो तुम्हें दिख रहे हैं, उसको एक वेरिएबल यूज करके साथ में करूंगा। तुम अब मैं ज्यादा उसके डीप पे जाऊंगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तुम एक काम करके देखना, एक काम करके देखना, मैं कोड अभी दिखाऊंगा, तो उस कोड को ना ड्राई रन करना, ठीक है। मीन्स उस पर चला करके देखना, तुम समझ जाओगे बातों को। बेसिकली हम क्या करते हैं ना, -6 आया, -6 आया तो ये माइनस में है, माइनस में है, तो सिंपली इसको जीरो कर दो ना भाई, इसकी क्या वैल्यू, माइनस पे जाना ही नहीं है। और 5 - 1 कितना होता है, 4, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसको अपने करंट प्रॉफिट में इंक्लूड करो, ठीक है। और हर बार अपने मैक्स को अपडेट करते चलो, ठीक है। जब तुम ऐसा करते हो ना, जब तुम ऐसा करते हो तो अल्टीमेटली तुम्हें आंसर सेम मिलता है। तुम्हारा एक फायदा हो जाता है इस करंट प्रॉफिट के वेरिएबल बना लेने से, कि तुम्हारा जो स्पेस है वो ऑर्डर ऑफ एन ना रह करके वो डिफरेंस एरे का जो एक एक्स्ट्रा आ रहा था वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाता है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में क्या होगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है उतना ही रहेगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा, ठीक है। यही था, ठीक है। अभी दोनों कोड दिखाऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये है हमारा कोड, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने एक एज केस लगा दिया यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई भी मीन्स n = 1 है, अगर मीन्स अगर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है तो क्या बाय और क्या सेल, ठीक है। तो उस केस में तो रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है। उसके बाद मैं एक डिफरेंस एरे बना रहा हूँ यहाँ पे, तो भैया n-1 क्यों कर रखा है, देखो अरे 6 एलिमेंट्स हैं, अगर डिफरेंस लेते जाओगे तो हर 2 एलिमेंट का डिफरेंस एक आएगा ना, तो एक एक लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट घट जाएगा ना हमारा, मीन्स दो का पेयर सिंगल में कन्वर्ज हो जा रहा है ना, तो इसलिए n-1 साइज का बनेगा डिफरेंस एरे, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंस एरे को फिल कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइजेज i माइनस प्राइजेज i -1, ठीक है। मीन्स देखो i = 1 से चल रहा है, i = 1 से चल रहा है, मीन्स 1 - 7 का डिफरेंस लेंगे ना, तो 1 - 7 जब करेंगे तो प्राइजेज 1 माइनस प्राइजेज 0, यानी 1 - 7, ठीक है भैया। तो डिफरेंस एरे के अंदर i - 1 क्यों लिखा आपने फिर, डिफरेंस एरे के अंदर i - 1 इसलिए रखा क्योंकि डिफरेंस एरे तो फर्स्ट पोजीशन से ना फिल होगा, तो अगर i = 1 है तो i - 1 पे फिल होगा, यानी 0 पे फिल होगा, इसलिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सिंपल क्या करो कि कैडेंस एल को अप्लाई कर दो। इसमें क्या करते हैं हम, एक मैक्स प्रॉफिट का वेरिएबल बनाया, करंट मैक्स प्रॉफिट का वेरिएबल बनाया। देखो अगर ये जो टर्म से नहीं समझ में आ रहा है तो कैडेंस एल्गो का पहले मेरा वीडियो देखो, फिर तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल हम क्या करते हैं, अगर पिछला वाला वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो ये मेरे वैल्यू को बढ़ा सकता है, ठीक है। तो वो उसके साथ जुड़ जाएगा, करंट मैक्स प्रॉफिट प्लस डिफरेंस एरे आई, ठीक है, उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो क्या करेगा, खुद से चलाएगा सीक्वेंस, ठीक है। यही होता है कैडेंस एल्गो में, हमने देख रखा है बहुत अच्छे से, और हर बार हम अपने मैक्स को अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने रन करा था कोड, और ये देखो ये एक्सेप्टेड हो रहा है, ये दोनों टेस्ट केसेस, पर अभी सबमिट करके भी देख लेते हैं।
और ये वाला जो मैंने अभी सॉल्यूशन दिखाया तुम्हें, ये जो है ये हमारा बेटर सॉल्यूशन इसलिए है, बेटर सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रहा है इसमें। क्यों है बेटर सॉल्यूशन? क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ हो रहा है, और इसीलिए मॉडिफाइड कैडेंस एल्गो का ये वर्जन 2.0 है, 2 सेकेंड वर्जन है पर 0.0 है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं। देखो ठीक है, मैं देखो, लेकिन देखो लीड कोड को, इसीलिए कहता हूँ बीट पे ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। मेमोरी मैंने यूज़ किया है और फिर भी ये मुझे 97% को बीट करके बता रहा है, तो इसीलिए इस पे ध्यान नहीं देना है। तो ये बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है, और मेरा रन टाइम ही कम बता रहे हैं, जबकि ऑर्डर ऑफ एन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम ऑप्टिमल में क्या करेंगे। ऑप्टिमल मैंने बता दिया कि हम एक करंट वेरिएबल की यूज से, करंट वेरिएबल के यूज से जो दो काम है ना वो एक में ही कर देंगे। देखो, तो इसमें डिफरेंस एरे नहीं बनाएंगे, नहीं डिफरेंस एरे नहीं बनाएंगे, करंट मैक्स डिफरेंस निकालते जाएंगे और करंट मैक्स प्रॉफिट के मदद से दोनों काम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। देखो करंट मैक्स प्रॉफिट आएगा, वो डिफरेंस जो है उसको करंट मैक्स प्रॉफिट में कब ऐड करेंगे कब नहीं करेंगे। देखो अगर वो पॉजिटिव है तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, इसीलिए देखो मैंने इफ कंडीशन को खाली छोड़ रखा है, खाली छोड़ रखा है। और अगर वो नेगेटिव है तो उसको डायरेक्ट जीरो कर दो, उसको रखना ही क्यों, रखना ही क्यों है। तो ये जो सिंपल लॉजिक है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिस जब करोगे ना कोडिंग का बहुत ज़्यादा, तो मीन्स ये सब चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। तो रखना ही क्यों है, तो उतना डिफरेंस एरे वगैरह का लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो वही डिफरेंस को ना डायरेक्ट प्राइजेस आई -1 इसी को फिल कर रहे थे वहां पे, उसको फिल ना करके उसको उस वैल्यू को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी काम वही है, वही करंट मैक्स प्रॉफिट को वैसे ही करना है और मैक्स प्रॉफिट को अपडेट करते जाना है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज किए बिना कर रहे हैं, तो ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो बेटर सॉल्यूशन था। और ब्रूट फोर्स हम देख ही लिए सारे पेयर्स को चेक करने के लिए, और इसीलिए इसका नाम है मॉडिफाइड कैडेंस एल्गो वर्जन 2.1, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। रन करते हैं कोड को, देखते हैं ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कितना ऑप्टिमल है। अच्छा देखो, रन किया, दोनों टेस्ट केसेस चल रहा है, ठीक है। सबमिट करता हूँ, जज हो रहा है, ठीक है, ओके। देखो फिर से ये वही दिखा रहा है, देखो ये हो सकता है इंटरनेट प्रॉब्लम से भी हो। हाँ पर ये जो है हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, अब देखो अब बीट सही है। तो यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन और ब्रूट फोर्स तीनों हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर पसंद आ रहा है कंटेंट और वीडियो सही लग रही हैं तो यही कहूँगा कि बने रहो बस प्लेलिस्ट के साथ, इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा होगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो, और बस कोडिंग करते रहो, मज़े करो। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।